हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है फ्लेम। अब ये फ्लेम होती क्या है? तो फ्लेम इज द रीजन ओवर विच गैस बर्न। जहाँ पर गैस जलती है वो जो वही होता है फ्लेम। लेकिन हम लोग तो है साइंस के स्टूडेंट, हमें फ्लेम के डेफिनेशन नहीं पढ़नी है। हमें तो ये पढ़नी है कि फ्लेम जो है, अगर कि ये कैंडल है, कैंडल में आग लगती है तो इसका फ्लेम हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों जाती है, या ऐसे नीचे की तरफ क्यों नहीं जलती है। तो इसी के लिए चलिए इसके बारे में समझते हैं कि आखिर फ्लेम हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों जाती है। तो देखिए, ये फ्लेम हम जानते हैं कि कोई भी एयर जब बर्न होगा, कोई भी एयर जब बर्न होता है तो वो हल्की हो जाती है और इसी के कारण वो ऊपर जाने लग जाती है। हॉट एयर ऊपर की तरफ जाती है और कोल्ड एयर नीचे की तरफ आती है, क्योंकि कोल्ड एयर भारी होती है एज कम्पेयर टू हॉट एयर, इसलिए वो नीचे की तरफ आती है। तो देखिए, ये जो देखिए यहाँ पर जो भी एयर आया, इधर से जो भी एयर आया वो सब क्या हुआ, वो सब यहाँ पर आने के बाद ये सब गर्म हो गए। दैट मीन्स वो सब हॉट एयर बन गए और इसलिए वो सब ऐसे ऊपर की तरफ जाने लग गए। और इसीलिए इधर जो भी गर्म ठंडा हवा था, जो भी कोल्ड एयर था, वो सब यहाँ पर नीचे में आने लगे, फिर वो गर्म होकर ऊपर जाने लगे। मतलब कैसे, ये एक साइकिल की तरफ एक सर्कल बनाती है। देखिए, इधर से गर्म हवा आती है, फिर वो गर्म होती है, फिर वो ऊपर जाती है, फिर वो ठंडा होती है, फिर वो नीचे आती है, फिर वो गर्म होती है, फिर वो ऊपर आ जाती है। ऐसे करके वो एक साइकिल बनाती है, वो एक सर्कल बनाती है। और इसी की वजह से हमारा ये जो फ्लेम है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती हुई दिखती है, क्योंकि हमारा जो कोल्ड एयर होता है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ जाती रहती है, इसलिए वो इस कैंडल का फ्लेम जो होता है उसे भी ऊपर की तरफ लेकर जाती है। आई होप ये समझ में आ गए होंगे कि हमारा फ्लेम जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों रहता है। तो वो इसलिए रहता है क्योंकि हॉट एयर ऊपर जाती है, कोल्ड एयर नीचे आती है और इसलिए वो एक प्रेशर लगाती है उसके ऊपर, इसीलिए उसका शेप कुछ ऐसा बन जाता है। देखिए, अगर हम एक कैंडल को लें और उसको अगर हम जला दें तो और उसकी फ्लेम जो उसमें से जो निकलती है उसको अगर हम गौर से देखें तो उसमें हमें 3 लेयर दिखेगी। कितने लेयर दिखेगा? 3 लेयर। पहला लेयर वो दिखेगा जो कि एकदम उसका लेयर ही वो पता नहीं चलता, क्योंकि वो होती है नॉन लुमिनस, जिसे हम लोग कहते हैं आउटर मोस्ट जोन, जो कि सबसे ज्यादा रहता है। ये होता है हॉटेस्ट पार्ट। ये बहुत ही ज्यादा गर्म रहते हैं, यहीं पर हम लोग हाथ डालते हैं, उंगली डालते हैं तो हमारी उंगली जल जाती है। ये जो है ये नॉन लुमिनस है, इसलिए इसका कोई कलर नहीं है। सेकंड ये है सेकंड जिसे हम लोग बोलते हैं मिडिल मोस्ट जोन बोलते हैं इसे। ये होती है लुमिनस। हम देखते हैं कि येलो कलर की वो दिखती रहती है। हम लोगों का जो भी फ्लेम रहता है हमको लगता है वो पूरी फ्लेम ही येलो कलर की है, लेकिन रियलिटी में पूरी फ्लेम येलो कलर की नहीं होती है। बस उसका सेकंड जो जिसे हम लोग मिडिल जोन कहते हैं, बस वो येलो कलर की होती है। देखिए, ये येलो कलर की क्यों होती है? जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होती है, जहां पर भी इनकम्प्लीट कंबशन होगी वहां पर येलो कलर की दिखेगी, वो येलो कलर की दिखेगी, उसका जो फ्लेम निकलेगी वो येलो कलर की दिखेगी। आप घर में भी देखते होंगे कि जब एलपीजी गैस हमारा खत्म होने वाला रहता है तो वो वहां पर उसमें जो आग निकलती है वो येलो कलर की रहती है एज कम्पेयर टू दिल्ली में उसमें रोजाना उसमें ब्लू कलर की निकलती है, लेकिन जब वो खत्म होने वाली रहती है एलपीजी गैस तो वो वहां पर येलो कलर की निकलती है। ठीक इसी तरह यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा जोन है आउटर मोस्ट जोन, यहाँ पर ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई होगी, इसलिए ये यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट कंबशन हो रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये एक लेयर बना रही है इस फ्लेम और यहाँ पर एयर के बीच में, इस दोनों के बीच में ये एक लेयर बना रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन का पूरी तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होते हैं और यहीं पर हमारा निकलता है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। देखिए, जब भी आप एक ग्लास लेंगे और इसे यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर मतलब आउटर मोस्ट जोन के पास, तो उसमें कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही उसे बीच में लाइएगा, यहाँ पर रखिएगा, तो वहां उसमें काले काले पूरे लग जाएंगे, क्योंकि हमारा जो भी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है वो उसमें जाकर के चिपक जाएगी। तो यहाँ पर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसलिए ये यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, वो होती है येलो कलर का। और नेक्स्ट जो हमारा सबसे इनर मोस्ट जोन, ये हमारा सबसे इनर मोस्ट जोन, जहां पर हमारा जो रस्सी टाइप की होती है, इसमें जो जलती रहती है वो रहती है वहां पर, उस लेयर को हम लोग कहते हैं इनर मोस्ट जोन, जो कि मेनली ब्लैक कलर की होती है।
कौन से कलर की होती है, वो ब्लैक कलर की हमें दिखती है। अगर यहाँ पर हम कोई अगर ग्लास का स्लैब रखे तो वो ये कैंडल जलना ही बुझ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गई कि हमारे कैंडल, हमारा फ्लेम का 3 लेयर होता है। पहला होता है आउटर मोस्ट जोन, सेकंड होता है मिडिल जोन और थर्ड होता है इनर जोन। आउटर जोन जो होती है वो होती है नॉन लुमिनस, फिर से मिडिल जोन जो होती है वो होती है लुमिनस, वो येलो कलर की होती है। येलो कलर की इसलिए होती है क्योंकि वहां पर एयर का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वहां पर होता है इनकम्प्लीट कंबशन। इसके बाद सबसे इनर मोस्ट जोन जो कि ब्लैक कलर की होती है। अब नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू। आप तो बहुत आदमी से सुनेंगे कि एलपीजी गैस का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही हाई होता है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। तो देखिए, हम जब भी मान लीजिए कि आप 1 किलो एलपीजी गैस लिए, 1 kg एलपीजी गैस लिए, और इस एलपीजी गैस को क्या करनी है, 1 किलो एलपीजी गैस को आप लोगों को प्योर ऑक्सीजन में इसे बर्न करवानी है। कहाँ पर? प्योर ऑक्सीजन में। और फिर आपको इस पर खाना बनानी है और आप देखेंगे कि 1 किलो एलपीजी गैस जो वो कितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। हम देखेंगे कि इससे हम लोग तो 50 इंसान का भी खाना बना सकती हैं, मतलब कि एक टाइम का खाना बना सकते हैं। तो मतलब कि एलपीजी गैस का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, इसलिए बहुत ही ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो देखिए, जब भी कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी रहेगी तो हम 1 किलो सामान लेंगे, 1 kg। अब जैसे देखिए, हमें वुड की कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है तो हम 1 kg वुड लेंगे, मतलब 1 किलोग्राम लकड़ी लेकर के आएंगे और तब वहां पर उसे आग लगाएंगे और उस पर खाना बना लेंगे और देखेंगे वहां से कितना ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो पाती है। जो जितना ज्यादा उसमें से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो पाती है, हम जानते हैं कि हीट एनर्जी को हम लोग किलो जूल से, एसआई यूनिट होता है हीट का, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज किलो जूल, जिसे हम लोग केजे से डिनोट करते हैं। तो देखिए, पर किलोग्राम पर कितना किलो जूल हीट निकल रही है, वही होता है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू। तो हम लकड़ी लेंगे, लकड़ी पर आग लगा देंगे, खाना बना लेंगे, देखेंगे कि कितना ज्यादा खाना बन पाता है। मतलब कि हम लोग ऐसे हीट को तो देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उस पर खाना बना करके अंदाजा तो लगा सकते हैं कि अगर हम 1 किलो लकड़ी लिए तो उनसे हम 5 इंसान के लिए या 10 इंसान के लिए खाना बना सकते हैं। तो इसी तरह हमारा कैलोरीफिक वैल्यू निकलती है। सबसे पहले हम लोग लकड़ी लेंगे और उस पर आग लगा करके देखेंगे कितना हीट निकल रही है। यही होता है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू। आई होप ये समझ में आ गए होंगे। और इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो था, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले थे फ्लेम के बारे में, वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो चुकी है। ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।